Would we try the wheel hopping in Jimny as well? I don't think so. Hi, how are you? Welcome back to the channel. My name is Sweeten और आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं. आप सभी लोग अपनी जिमनीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. आई माइट बी लेट टू द पार्टी फॉर दिस वीडियो बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट व्हील हॉपिंग. तो इसके बारे में आपने शायद कुछ वीडियोस देखी होगी रिसेंटली, जब से महिंद्रा की थार रॉक्स लॉन्च हुई है. और उसमें क्या होता है कि जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में तेज़ी से चलाते हैं तो जो रियर व्हील्स हैं वो हॉप करते हैं, क्योंकि जिसके बारे में आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ. तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो जिमनी ओनर्स हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाई थी और उन लोगों ने नोटिस किया कि जिमनी के व्हील्स जो हैं वो रियर व्हील्स जो हैं वो भी हॉप करते हैं. तो मैं अपनी जिमनी के व्हील्स जो हैं हॉप करके तो नहीं दिखाने वाला आपको, स्लो मोशन में नहीं करने वाला, ना मैं अपनी गाड़ी को रिवर्स में डाल के तेज़ी से भगाने वाला हूँ. और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप भी ऐसा ना करें. मैं ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता था व्हील हॉपिंग के बारे में और मैंने क्या समझा है और उसका रीज़न क्या है. तो व्हील हॉपिंग आइडियली क्यों होती है? जो आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये व्हील हॉप हो रहा है, रियर व्हील्स जो हॉप होते हैं, आइडियली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को लॉन्च कंट्रोल में डाल रहे हैं लेकिन रिवर्स गियर में. तो लॉन्च कंट्रोल में क्या होता है, जब आप मतलब स्टैंड स्टिल हैं और अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाना चाहते हैं, मैं इंस्टेंट 0 to 60 या समथिंग इस तरह से अचीव करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से आप रेव्स को हाई करते हैं, आरपीएम हाई हो जाता है और आप एकदम से ब्रेक छोड़ते हैं और गाड़ी जो है तेज़ी से आगे जाती है. तो इट इज़ द सेम व्हील हॉपिंग के रिगार्डिंग. जो आप ये फिनोमिनन देख रहे हैं, ये है लॉन्च कंट्रोल, गाड़ी को लॉन्च करना लेकिन रिवर्स गियर में. तो आपने गाड़ी को लॉन्च तो कर दिया, आपने लॉन्च कंट्रोल कर दिया है लेकिन रिवर्स गियर में किया है. तो उससे अब क्या हो रहा है? उससे हो रहा है कि गाड़ी में जो है मैसिव टॉर्क है जो कि रियर टायर्स में जा रहा है, समथिंग लाइक मोर देन 4000 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, मे बी मोर, इवन मोर, अप टू 6000 न्यूटन मीटर. और उसमें क्या है कि जब आप गाड़ी को रिवर्स में डाल रहे हैं, लॉन्च कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो सस्पेंशन है वो एक्सटेंड करता है. सिंस कि हमारी जो आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी थार रॉक्स में और जिमनी में, तो उसमें क्या होता है कि जो सस्पेंशन है वो एक्सटेंड होता है और बॉडी जो है वो लिफ्ट करती है रियर से. तो गाड़ी अगर हल्की है, रियर में गाड़ी हल्की होगी, तो जो बॉडी है वो थोड़ा सा लिफ्ट करेगी. बैक एंड जो है गाड़ी का, जो रियर है बूट है, वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, वो लाइट हो जाता है और टॉर्क जो है वो रियर टायर्स को या उसके जो ग्रिप को है वो ओवरवेलम कर देती है. साथ ही साथ जो एक्सल है वो हॉप करता है, जैसे जैसे टायर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं ट्रैक्शन के लिए, और ये बहुत ही ड्रामेटिक लगता है स्पेशली स्लो मोशन में. तो ऑब्वियसली एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है मिस्टर अरुण पंवर जी की, जो अपनी नई थार रॉक्स को टेस्ट कर रहे थे. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थार रॉक्स में इशू नहीं होगा या फिर जिस तरह से आप टेस्ट कर रहे हैं गाड़ी को उसमें इशू होगा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ. लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो जिमनी की तरह, थार की तरह सभी गाड़ियाँ जो है बहुत ही मैसिव R&D के थ्रू जाती हैं और उसके बाद बनाई जाती हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़, देयर आर इंजीनियर्स दैट वर्क ऑन अ व्हीकल्स डिज़ाइन, एक्सल, रियर एक्सल, 4x4 डिज़ाइन और 4x4 गियर्स. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के जो टेस्ट हैं वो ना करें. इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, ऐसा आपको टेंशन वाली बात नहीं है और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है. मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ फोरम्स चेक कर रहा था और स्पेशली जिमनी से रिलेटेड फोरम्स चेक कर रहा था. तो उसमें भी यही रेकमेंड किया गया था कि ये जो है ये कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमिनन है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, जिमनी में भी ये इशू है और जिमनी सुजुकी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ऐसा वैसा. लेकिन जिमनी जो है ग्लोबल आइकन है, ग्लोबल व्हीकल है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में सेल की जाती है.
और परफेक्टली एसी व्हील हॉप या फिर जो भी ये फिनोमेनन है उसके साथ ही सेल की जाती है। ऐसा कोई स्पेसिफिकली किसी को इशू नहीं आया है। लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि आपको ये अट्रैक्शन, आपको ये जो ड्रामेटिक रियर व्हील स्पिन चाहिए या रिवर्स गियर में एकदम से आपको पावर चाहिए, ट्रैक्शन चाहिए जब आप फंसे हुए हैं या फिर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो मैं बहुत बड़ा ऑफ रोडर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये भी बोलूँगा कि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई कि अगर मुझे गाड़ी को रिवर्स में डालना है और मुझे बहुत ज़्यादा मैसिव टॉर्क चाहिए या पावर चाहिए, मैं 4 हाई या 4 लो में डालता हूँ और गाड़ी आराम से निकल जाती है। सॉरी अगर मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, मैं व्हील हॉप और लॉन्च कंट्रोल जो है रियर गियर में, रिवर्स गियर में अपनी जिमनी के साथ नहीं करने वाला हूँ, और आप भी ट्राई मत कीजिएगा। परफेक्टली नॉर्मल है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं पे ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं तो आपको इतना मैसिव टॉर्क नहीं चाहिए, ईज़िली निकल जाती है। अगर आप 4 हाई या 4 लो यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स में गाड़ी आराम से चल जाती है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, और मैं थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली और फैक्ट्स के साथ कुछ बात करना चाहता था। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगे। आपने ट्राई किया है, आपको ये इशू लगता है या नहीं लगता है अपनी जिमनी में, अपनी थार में या किसी भी गाड़ी में, अगर आपने व्हील हॉपिंग होते हुए देखा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, या बताइएगा कि जो मेरा नज़रिया है या फिर जो भी मैंने पढ़ा इसके बारे में या जो भी मैंने नोटिस किया, क्या वो सही था या नहीं था। बढ़िया, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और आप अपनी जिमनीज़ को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, और होपफुली बहुत सारी स्माइलिंग माइल्स आपको आपकी जिमनी या फिर आपकी थार रॉक्स या जो भी आपकी व्हीकल है वो देती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।